नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पटना से जुड़े हुए पूज्य चरण स्वामी जी, हमारे गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शक, आप सभी जो विज्ञान के माध्यम से स्वाध्याय हेतु जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, जय सिया राम, राधे राधे। और आज इस स्वाध्याय यात्रा का 350 दिन पूरे होने के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को बधाई। आज मैं करीब आधा घंटा बोलूँगा, उसके बाद हमारे बहुत एक प्यारे, आज ही मेरी उनसे सुबह बहुत देर तक चर्चा हुई, बड़े विद्वान श्री विपिन शास्त्री जी, वो परोक्ष रूप से हमसे कहते हैं कि मैं आपकी गीता का रोज़ स्वाध्यायी हूँ, लेकिन परोक्ष रूप से मैं सुनता हूँ। तो और वो भी जुड़ेंगे। उसके बाद मुझे पांडे जी का आशीर्वाद, और हमारे मनोज भैया आज एक महत्वपूर्ण आपको सूचना भी देंगे बाद में, आप जुड़े रहिएगा। आइए, जो परिपाटी चली हुई है कि जो गीता का 12वां अध्याय जिस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, पहले हम लोग उसका पाठ करते हैं और उसके बाद फिर जो संतों के जूठन प्रसाद को लेकर कुछ चिंतन करेंगे। जो क्रम चला है, पहले 12वें अध्याय का हम लोग पाठ करते हैं। आइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि
मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की कृपा से हम लोग 12वें अध्याय के इस 15वें मंत्र में कल हम लोग चिंतन कर रहे थे। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रिय। इसका अर्थ तो आप सब जानते हैं, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता और हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग इरिटेशन इससे जो रहित है वो मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। तो हम लोगों ने ऊपर की चीजों पर तो स्पष्टीकरण हो गया कि वो लोगों से चिढ़ता नहीं है, लोग उससे चिढ़ते नहीं है। ये दोनों बातें आ गई। अब नीचे वाली जो 4 चीजें थी, मतलब ऊपर की स्थिति तो मैंने कल कहा था आचरण के लिए, ऐसा आचरण मेरे भक्त का नहीं होता कि लोग उससे चिढ़ते हों, और ऐसा भी नहीं होता है और लोगों से चिढ़ता हो। नीचे की पंक्ति ये तो है व्यवहार, लेकिन उसके अंतःकरण की स्थिति कैसी है? बोले उसके जीवन में 4 चीजें कभी होती ही नहीं। उसके अंतःकरण में हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग। हर्ष के विषय में कल बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने चर्चा की। अमर्ष का अर्थ हुआ दूसरे की उन्नति को देखकर जो मन में जलन होना, ये भक्त में होता नहीं है, यदि है वो भक्त नहीं है। तीसरी बात पर हम लोग चिंतन कर रहे थे, भय। भक्त यदि भयभीत होगा तो हम पहली बात तो है कि उसको भक्त मानेंगे कैसे? क्योंकि भक्त के जीवन में जो निर्भयता है वो तो महत्वपूर्ण, उसके लिए निधि होनी चाहिए। भय उस भक्त के अंतकरण को स्पर्श कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो भक्ति है, उसका जो भजन है और भजन का जो हेतु है, उसका भयजन्य हेतु नहीं है। भयजन्य हेतु को समझते हैं ना, कि उसने जो भजन किया भय के कारण नहीं किया।
क्योंकि यदि डर के कारण कोई भजन करेगा तो ये आप समझ लीजिएगा, जिस दिन उसके डर खत्म होते ही उसका भजन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक उसके जीवन में भय एक टारगेट था। मैं जैसे ही मेरे जीवन में भय आए, भय को दूर करने के लिए मैं भजन करूं। तो इसका अर्थ है हुआ, एक न एक दिन उसके जीवन का भय चला गया तो भक्ति भी चली गई। लेकिन भक्त का जो भजन है भय के कारण नहीं होता है, भाव के कारण होता है। भाव से भजन करता है, भय से वो भजन नहीं करता। इसलिए हमेशा याद रखना, भक्त भयभीत नहीं होता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। भक्त प्रवर प्रहलाद जी, जब नृसिंह भगवान का अवतार होता है ना, भागवत में तो स्पष्ट आया है कि सभी लोग भयभीत हुए। और तो छोड़, जब देवताओं ने लक्ष्मी जी का आवाहन किया तो लक्ष्मी जी को बुला के लाए। लक्ष्मी जी भी भगवान नृसिंह को देखकर भागवतकार लिखते, सा नोपेयाय विशंकिता, भगवान के पास भी नहीं पहुंच पाई लक्ष्मी जी, विशंकित हो गई। लेकिन उसी विकराल स्वरूप और प्रहलाद जी छोटे बालक, और वहां जाके क्या कहते हैं, स्तुति करते हैं। जो सब भयभीत थे, प्रहलाद भयभीत नहीं है। क्यों? ये भक्त का जीवन होता ही ऐसा है। निर्भयता उनके अंतकरण में कूट कूट कर भरी होती है। और भजन भी करता है, उसके मन में कभी भाव होता नहीं है मैं इसका भजन करूं, इसका न करूं तो ये नाराज हो जाएगा। क्योंकि भक्ति में भय नाम की चीज हो, वो भजन करेगा है, वो भक्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए कल मैंने एक उदाहरण आपको दिया था ना, भक्ति के तट पर केवट है, और केवट क्या कहता है, बरु तीर मारहूं लखन पै जब लगिन पाय पखारी। तो क्या अर्थ हुआ इसका? भक्ति के तट पर निर्भय बने। एक और बात कहूं मैं, एकदम व्यवहारिक धरातल पर आपके सामने बात कर रहा हूं। भय का एक और हेतु है और एक कारण है। क्या कारण है? कि जब हम किसी को भय देने के बारे में सोचते हैं, शब्द में बोला, केवल सोचते मात्र है किसी को भय देने के बारे में, जानते क्या होगा? वो भय उसमें से वापस आएगा हमारे पास। ये नियम है, दिया नहीं अभी, केवल सोचने मात्र से हो सकता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति के जीवन में होता है ना, दूसरे का भय देने के बारे में कोई सोचेगा, वो व्यक्ति कभी निर्भय हो ही नहीं सकता है। आप चाहें इस वाक्य को अंडरलाइन कर सकते हैं, दूसरे को भय देने के बारे में सोचने वाला आदमी कभी निर्भय नहीं हो सकता। कोई आदमी दिखाई देता ना, कई लोगों इतने शंकालु हृदय के होते, कौन है, क्यों आया है, ऐसी ऐसी जो बातें सोचते हैं। अरे भाई जाके पूछ लो क्या परेशानी है उसको। तो सशंकित जो दूसरे से होते हैं वो भयभीत रहेंगे हमेशा। इसलिए याद रखना, ये जितने भी दूसरे को भय देने वाले लोग हैं ना, मैं शब्द का प्रयोग न करूं तो अच्छा है, लेकिन आ गया मुंह में, बदमाश लोग, हाँ, जो दूसरे को डर दिखाने का, दूसरे को डर देने का जो प्रयास करने वाले जो बदमाश लोग हैं, सच्ची बात कहें, और रात को ठीक से सो नहीं सकते। क्यों? दिन में चैन नहीं है, रात्रि को सो नहीं सकते, अपने दोस्त से भी वो डरते रहेंगे फिर। इसलिए कहने का अर्थ है सज्जनों, भक्त के जीवन में हर्ष न हो, अमर्ष न हो और भय न हो। अभी हम लोग जो गीता की यात्रा कर रहे हैं, आप सब जानते हैं इतने दिनों से, ये जो 12 अध्याय में 2 प्रकार के भक्त हैं, सोपाधिक और निरुपाधिक। सगुण साकार के भक्त है और निर्गुण निराकार के भक्त है। भगवान कहते हैं तुम चाहे सगुण साकार की पूजा करो, चाहे निर्गुण निराकार की उपासना करो, भय तो तुम्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप निरुपाधिक भक्त है तो आपको क्या सोचना चाहिए? ब्रह्म आत्मस्वरूप है, सर्वत्र है और मेरा अपना है। जिसको अधिष्ठान का बोध हो जाता है,
सब जगह आत्मस्वरूप को जो देखने लगेगा वो किससे भय करेगा और किसके लिए करेगा? तो एक बात तो हो गई, जो निर्गुण निराकार के उपासक है वो भी भयभीत नहीं होते। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जब नवयोगेश्वरों का संवाद आता है तो वहाँ दूसरे योगेश्वर हरि जी क्या कहते हैं? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मन भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत वह है जो सर्वत्र अपने परमात्मा को, अपने स्वरूप को सर्वत्र देखेगा और परमात्मा में सबको देखेगा। वो फिर कैसे भयभीत होगा? उसके जीवन में कैसा भय है? तो दो मार्ग आप इसको पकड़ना। एक मार्ग है जिसको हम निरुपाधिक कह सकते हैं। वो मार्ग जानते हैं क्या है? ये साखी का मार्ग है, जिसको साक्षी भाव कहते हैं। एक साक्षी का मार्ग है, साखी का मार्ग है, और सोपाधिक मार्ग सखी का मार्ग है। ये सखी भाव है, ये साक्षी भाव है। साक्षी भाव में भी भय नहीं होता है। अधिष्ठान को अध्यस्त का क्या भय है भाई? यदि सोपाधिक सगुण साकार की बात करें उसमें तो भय होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सोपाधिक में मतलब अपने मैं को मिटाना। एक बड़े अच्छे संत हुए चरणदास जी, वो क्या कहते हैं? मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, स्वामी तुम ही तुम हो अंतर्यामी। भक्ति का मतलब है मैं को मिटाना, और ज्ञान का मतलब है मैं को फैलाना। अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं फैले तो भी भय नहीं है, और मैं मिट जाए तो भी भय नहीं है। तो भगवान यहाँ क्या सूत्र देते हैं? मेरे भक्त के जीवन में चाहे व्यवहारिक जगत हो उसका, चाहे पारमार्थिक जगत हो उसका, भय नाम की चीज नहीं होती। तो तीन बातें हो गई, हर्षा, अमर्षा, भय, और चौथी बात क्या बताई? उद्वेग। मन जब हलचल युक्त हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें इरिटेशन आ जाता है, उसका नाम होता है उद्वेग। देखिए आप लोगों के पास गीता है ना, इसमें 3 जगह भगवान ने एक ही श्लोक में उद्वेग शब्द का 3 जगह प्रयोग किया है। यस्मान्नोद्विजते पहला, और लोकान्नोद्विजते उद्विजते, और नीचे हर्षा अमर्षा भय उद्वेगई। ये 3 जगह भगवान ने उद्वेग शब्द का प्रयोग किया। पहली बार जब उद्वेग की बात प्रभु एक कहना चाहते हैं कि भक्त की कोई क्रिया उसकी ओर से किसी व्यक्ति का उद्वेग नहीं करता, कारण उसके कारण उद्वेग नहीं बनती। दूसरी बार भगवान उद्वेग कह कर कहना चाहते हैं दूसरे मनुष्य की किसी क्रिया से भक्त उद्वेग नहीं होता। समझ रहे होंगे बात? मतलब क्या कहा मैंने? दूसरा, अब भक्त किसी की क्रिया से उद्वेग नहीं होता पहला, और दूसरा बताया भक्त के कारण कोई उद्वेग नहीं होता। तीसरा जो भगवान, इसके अलावा उद्वेग के एक और कारण होते हैं, परिस्थितियां। जो चिड़चिड़ापन होता है ना, परिस्थिति से भी आती है। कौन कौन सी परिस्थिति? जैसे हम लोग कहेंगे इच्छा की अपूर्ति। हम जो सोच रहे थे वो हमारे जीवन में पूर्ति नहीं हुई, हमारी साधना में, हमारी कामना में रुकावट आ गई। इस प्रकार की जो कंडीशन जो जीवन में आते हैं, तो उससे क्या होता है? व्यक्ति के सहज रूप से अंतःकरण में एक उद्वेग पैदा होता है। भगवान यहां तीसरी बात कहते हैं, आचरण से उद्वेग नहीं है, अंतःकरण में भी उद्वेग नहीं, क्योंकि भक्त के जीवन में आई हुई परिस्थितियां उसकी मनस्थिति को नहीं बिगाड़ती। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। इसलिए यहां जो नीचे की पंक्ति में जो उद्वेग शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है, उसका मतलब है कि मेरे भक्त के अंतःकरण में बाहरी परिस्थितियां उद्वेग को जन्म दे नहीं सकती। इसमें एक उदाहरण मैं देता हूं।
आपने नाम सुना होगा संत एकनाथ जी महाराज, बड़े प्रसिद्ध संत, महाराष्ट्र के, गोदावरी के तट पर निवास करते थे। एकादशी का व्रत, गोदावरी में स्नान करके लौट के आ रहे थे। एक कोई म्लेच्छ यवन, उसने उनके ऊपर कभी थूकता है और कभी उनके ऊपर कीचड़ डालता है। कहते हैं कि बाबा एकनाथ जी महाराज फिर जाते हैं। परिस्थितियां कैसी आ रही, देखिए, स्नान करते हैं फिर लौट के आते हैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, और हमारे संत लोग कहते हैं 108 बार के लगभग हो गया। और जैसे ही अब तो कहा कि आदमी है कि पत्थर है, इतना करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, इसमें क्रोध के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो यवन गिर पड़ा चरणों में, और गिर के क्या कहते, महाराज मैं पराजित हो गया हूं, आपको मैं डिगा नहीं सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब एकनाथ जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भैया तेरी बड़ी कृपा हो गई, एकादशी का दिन एक बार स्नान करके लौटता, आज 108 बार स्नान करने का अवसर मिला मुझे, ये तेरे कारण ही तो मिला। भगवान कहते इस प्रकार का जो परिस्थितियां आई है, मेरे भक्त के मन में उद्वेग तो हो ही नहीं सकता है। अब एक कभी मत करना, लोग कहेंगे तो महाराज क्या नहीं, यदि आप भक्त हैं तो फिर उनके ओपिनियन को अपने पास मत रखो। वो क्या कहता है मेरे विषय में, क्यों उसका ओपिनियन रखना। आप अपने में दृढ़ रहें। भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, इस प्रकार के उद्वेग नहीं है तो 4 सूत्र उनके अंतःकरण में। फिर क्या क्या, फिर दोहरा रहा हूं, हर्ष नहीं होता, अमर्ष नहीं होता, भय नहीं होता और उद्वेग नहीं होता, ऐसा तो मेरे भय भक्त का अंतःकरण है। इन चीजों से वो मुक्त है। देखो भाई, इन विकारों से उसका अंतःकरण रहित है। इसलिए आप जरा सोचना, अन्यत्र भगवान भक्त 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 कहते नहीं, या भक्त नहीं कह रहे, या मुक्त कह रहे हैं। इनसे मुक्त बनो तब तुम भक्त बनोगे। तो यो मद भक्त, यहां नहीं कहा भगवान ने, मुक्तो यह सच में प्रिय। इन विकारों से जो मुक्त है वो मुझे, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मतलब क्या कहना भगवान चाहते हैं? भगवान कहते अर्जुन, ये जो गुण मैंने गिनाए तुम्हारे आचरण में ऐसा हो और तुम्हारे अंतकरण में ऐसा हो। याद रखना, दोनों बातें आ गई। ऊपर की पंक्ति में आचरण आ गया, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से कोई इरिटेट ना हो और वो किसी से इरिटेट ना हो, ये तो हो गया आचरण। अंतकरण कैसा हो? हर्ष न हो, अमर्ष न हो, भय न हो और उद्वेग न हो। तो ये तुम्हारे जीवन में आ जाएं तो हमको क्या बेनिफिट है? भगवान कहते मुक्तो यह स, जो मुक्त हो गया इनसे, सा मतलब वह मैं प्रिय है और मेरा प्रिय हो जाता है। ये भगवान ने वचन दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी पात्रता तो हमको स्वीकारनी पड़ेगी, और ये पात्रता यदि हम में नहीं है तो पात्रता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये सूत्र हमको मिल रहा है। और एक चीज मैं आपसे कहूं, ये जीवन में हो, लेकिन भगवत प्रियता का मूल आधार भक्ति है। ये होते हुए आप भक्त बनो, ये तो आप करो ही करो, लेकिन भजन मत छोड़ो। मतलब क्या है? ये जो लक्षण हो, हृदय में भक्ति हो। भक्ति यदि न हो तो आप यदि सद्गुणी महाराज बनो, 100% सद्गुण आपके पास हो, भगवान कहते फिर तो महाराज उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने घर के सद्गुणी महाराज बने बैठो आप। भक्ति जीवन में चाहिए। भक्ति के साथ साथ ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं सद्गुण आपके जीवन में आने चाहिए। इसलिए सज्जनों, प्रभु के प्रति समर्पण हो, भक्ति हो, उसके बाद ये जो गिनाए गए इस प्रकार के आचरण जीवन में जुड़ जाए और अंतकरण ऐसा परिष्कृत हो जाए, ऐसा लक्षण जीवन में आ जाए, तो प्रेम की अधिकता का अनुभव भक्त अपने आप करने लगेगा। ठाकुर के प्रति जो प्रेम की अधिकता की जो अनुभूति है ना, वो भक्त अपने आप करने लगता है।
एक भाव और मुझे लगता है इस श्लोक में, मैं इस श्लोक का आज उपसंहार करूंगा, कल फिर नए श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। एक भाव और लगता है, प्रभु के प्रति समर्पण वाली भक्ति जब होती है तो क्या होना चाहिए, होता है जानते हैं, तो धीरे धीरे इस प्रकार का आचरण भी बन जाता है। दोनों बातें पकड़ना, ऐसा आचरण और भक्ति हो। कई बार लगता है ऐसा आचरण संभव है क्या, तो प्रभु के प्रति भक्ति को बढ़ाइए, उस भक्ति के प्रभाव से इस प्रकार के सद्गुण आपके हृदय में और आपके आचरण में उतरेंगे। लेकिन याद रखिएगा, बिना भजन नहीं हो सकता है, भजन तो चाहिए। अरे भाई एक बात आपसे कहूं, यदि दूध में मट्ठा पड़ जाए अथवा नींबू निचोड़ दिया जाए, आप सोचिए जरा क्या होगा, दूध फट जाएगा। अच्छा, नींबू निचोड़ने के बाद उसमें मट्ठा गिरने के बाद भी यदि दूध न फटे तो क्या कहेंगे, अरे भाई परिणाम तो दिखाई नहीं। तो हो सकता है नींबू, उसमें नींबू निचोड़ने की जगह नींबू जेब में रख दिया होगा उसने। कहने का मतलब यह है, आप डाउट कर सकते हैं उसमें। तो आप में क्या है, यदि भक्ति है तो भक्ति के परिणाम दिखाई देने चाहिए कि नहीं चाहिए। भगवान कहते जो यो मत भक्त, जो भक्त की लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, यदि मेरे चरणों में तुम्हारे समर्पण वाली भक्ति है तो ये लक्षण दिखाई देने चाहिए आप में। आप भजन भी करो और ये लक्षण आप में दिखाई न दे तो फिर वही बात है, आप में दूध में मट्ठा डाला, नींबू निचोड़ा, दूध नहीं फटा। यदि आपके पास सात्विक भक्ति है प्रभु के चरणों में, तो इस प्रकार के लक्षण आपके जीवन में उतरने चाहिए, आने चाहिए। और सज्जनों, मुझे ऐसा लगता है भक्ति में तृप्ति होती नहीं है कभी। प्रेम में तृप्ति किसको मिला है, और अधिक बना रहे और अधिक बना रहे हैं? भगवान को बताना पड़ा कि ये और अधिक कैसा होगा। भगवान कहते हैं तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि लोग उद्वेग हों और तुम लोगों से उद्वेग बने रहो, तब तक तो नहीं होगा। याद रखना, तब तक नहीं होगा। इसलिए मेरे व्यवहार से कोई उद्वेग न हो और मैं किसी से उद्वेग न बनूं, तब ये स्थिति आ सकती है। इस चारों गुण आप में आने चाहिए। तो भगवान ने यहाँ 15वें श्लोक में जो बात कही, मैं इस श्लोक को पूरी तरह से अभी उपसंहार करूंगा, फिर कल हम लोग फिर 16वें श्लोक में जाएंगे। भगवान कहते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लें, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय। मेरे किसी व्यवहार से कोई इरिटेट न हो। तो कभी ये मत समझना लोग तो ऐसा ही हैं, करने तो नहीं, भक्त हैं तो ऐसा मत रखिए भाव। दूसरा, लोकान्नो द्विजते चय, लोग के किसी प्रकार के व्यवहार से आप इरिटेट नहीं है, आपसे नहीं है और उनसे आप नहीं है। दो बातें आ गई, ये आपका आचरण है। और अंतकरण कैसा है, आप हर्षित नहीं है। और हर्ष के बारे में स्पष्टीकरण कर दूं, भगवत विषय संबंधी अन्य विषयों से आप हर्षित नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आज जो विषय हर्ष दे रहा है कल दुख भी देगा। तो उन विषयों से हर्षित नहीं है, इसलिए हर्ष न हो। दूसरा, अमर्ष न हो। कोई उन्नति कर रहा है, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो चाहे भौतिक उन्नति हो, आपके विषय में उसकी उन्नति को देखकर जलन नहीं होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है तो उनका संग मिले और हम भी ठाकुर के चरणों में निकट पहुंच जाएं, ये भाव, ये अमर्ष। उसके बाद भय, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। भक्त निर्भय होगा। चौथी बात बताया, उद्वेग रहित होगा। उद्वेग नहीं होगा उसके जीवन में, अंतःकरण में भी उद्वेग नहीं होगा, चिड़चिड़ापन उसके जीवन में नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या है बोले, इन चारों से मुक्त।
मुक्त मतलब रहित, जगत से मुक्ति नहीं है, इन चारों चीजों से उसको मुक्ति मिले तो क्या होगा? इस प्रकार का जो भक्त है सा में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। तो एक बात तो हमें यहाँ पकड़ लेना चाहिए, ये बड़ी ऊंची स्थिति की बात भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते तुम मुझे प्रिय मानो, ये तुम्हारी साधना है, लेकिन ये सद्गुण तुम में उतर जाए तो तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। तो प्रभु का प्रिय बनने के ये सूत्र भगवान दे रहे हैं। कल भी हमने इसी श्लोक पर चिंतन किया, और आने वाले कल में हम लोग अनपेक्ष सुचिर दक्ष इन श्लोकों के आधार पर भक्त के कुछ लक्षणों पर चिंतन करेंगे। एक दो बातें मैं आप लोगों से निवेदन करूं। आज तो मैं यहाँ कथा को विराम दे रहा हूँ, कोई कारण है, लेकिन कथा अभी आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण